हेलो गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। मैं दिव्यांश निशित आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग का टॉपिक चल रहा था डाइस, और डाइस में लगभग हम लोगों ने सारे ही टाइप्स के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब लास्ट में कुछ एक क्वेश्चंस जो आपको बचे हुए थे, जो थोड़े लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं डाइस के, जो थोड़े से कंफ्यूजिंग भी होते हैं और थोड़े से डराने वाले भी, तो उन क्वेश्चंस को करने की बारी है। एक क्वेश्चन मैंने कल आपको अपने वीडियो में मैंने करा दिया था लास्ट में, एंड आज उसी तरह के कुछ एक आध क्वेश्चंस मैं आपको और बताने वाला हूं। उसके बाद हमारा ये डाइस का टॉपिक खत्म हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद फिर आगे आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से इस टॉपिक को प्रैक्टिस करते हैं, राइट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है, जिसको मैंने ऐसे नोट डाउन कर रखा है। अब गाइस, करना क्या होता है, यहां पर भी आप देखिए एक पासे का आपको एक खुला हुआ प्रारूप दिया हुआ है, और यहां से आपको बताना है कि इसको अगर बंद किया जाए तो ये जो नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें कौन सा पासा प्राप्त होगा। तो मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई कि जब भी खुले हुए पासे से हमको पासा बंद करना होता है तो हमें किस कंसेप्ट पे जाना होता है, विपरीत सतहों के, ठीक है ना। तो हम लोग विपरीत सतह निकालते हैं, ठीक है। तो विपरीत सतहों के लिए फाइंड आउट करना शुरू करते हैं कि किसकी विपरीत कौन सी सतह। देखिए भाई, लगातार अगर हम सतहों की बात करें तो 1, 2 और 3 ये तीन सतह, तो पहली की तीसरी, ठीक। 1, 2 और 3 पहली की तीसरी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सतह नहीं है, ये सतह नहीं है, ये सतह नहीं है, ये सतह नहीं, ये सतह के हिस्से हैं, ठीक है। और हमको बात करनी होती है पूरी सतहों की, ठीक है ना। तो यहां से क्या निकल के आया, A का ऑपोजिट D और 1 का ऑपोजिट B, ठीक है ना। अब बात हुई कि 2 का ऑपोजिट क्या होगा। तो दोस्तों, 2 का ऑपोजिट समझने के लिए सोचिए कि अभी हमने इसको ऐसे उठाया, फिर हमने इन दोनों सतहों को ऐसे उठाया, ठीक है। लेकिन पासा अभी भी ऊपर से खुला है। ऊपर से खुले होने के लिए इसको पहले हमें इधर बंद करना पड़ेगा, फिर नीचे वाले को ऐसे बंद करना पड़ेगा, इधर वाले को ऐसे बंद करना पड़ेगा, और इधर वाले को ऐसे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जो इससे पहले जो कल वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, उसमें मैंने कहा था ना कि क्रम को ध्यान रखिएगा, क्रम भूलिएगा नहीं। सॉरी गाइज, यहां पर ये 6 में लिखना भूल गया था। हाँ, चलिए, तो अब उसी क्रम की मैं बात कर रहा हूं आपसे कि क्रम यहां पर भी सेम वही रहेगा। क्रम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्रम जो दिया है, क्रम को ही आपको फॉलो करना है, वही आपको बताएगा कि कौन सा पासा बनेगा। देखिए, जब हम इस वाले त्रिभुज को ऐसे बंद करेंगे और सी को हम ऐसे लेके आएंगे, तो 4 के बगल में ही तो सी आएगा। तो इट मीन्स कि हमारा बंद होने के बाद कुछ कुछ ऊपर ऐसे ही तो दिखाई देगा। भाई, ये वाला कोना बंद होगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये वाला कोना बंद होगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यहां ऊपर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा सी, सी के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद इधर क्या आएगा 3। यही क्रम है, इस क्रम को चेक करना है। अब देखिए, विपरीत सतह निकालनी, इसका मतलब ये हो गया कि ए और डी एक साथ नहीं आ सकते, 1 और बी एक साथ नहीं आ सकते, 2 के साथ ये वाली सतह कभी एक साथ नहीं आ सकती। अब देखना शुरू करिए, जरा आप सबसे आखिरी ऑप्शन पहले देखिए। तो इसमें तो बी और 1 दोनों एक साथ है, जबकि B1 एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, राइट। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, बी और डी। देखिए, बी और डी ये दोनों विपरीत तो नहीं है, तो हो सकते हैं। अब इसको हमें चेक करना है, इसके सीक्वेंस को चेक करिए। देखिए, पहले 4 है, फिर 3 है, फिर सी है, फिर ए है, जबकि 4 के बाद सी आना था, फिर 6 आना था, फिर 3 आना था, तो ये तो गलत हो गया, राइट। उसके बाद सेकंड देखिए, बी और डी यहां पर भी है, तो बी और डी हो सकता है। अब ऊपर वाली सतह चेक कर लीजिए, 4 के बाद सी है, 4 के बाद सी है, सी के बाद 6 है, 6 के बाद 3 है, सी के बाद 6 है और 6 के बाद 3 है। बिल्कुल सही, यही ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा फ्रेंड्स, राइट। सी ऑप्शन को और चेक कर लीजिए, ए और बी साथ में दिया है, तो ठीक है, ए यहां का है, बी यहां का है, ऑपोजिट तो है नहीं, हो सकते हैं। अब इस क्रम को चेक कर लीजिए, 4 के बाद सी है, फिर 6 है, फिर 3 है, तो 4 के बाद 3 दिया है, जबकि होना था सी, तो दैट इज वाई ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, राइट। तो गाइज, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सारा का सारा खेल है इन क्वेश्चंस में इस क्रम का, तो इस क्रम को बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, राइट। तो चलिए, इसी के साथ एक क्वेश्चन हम लोग और आगे अच्छा सा देख लेते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने लिख रखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पासे का प्रारूप है और ये पासे के ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपसे वही पूछा जा रहा है कि ये पासे को अगर बंद किया जाए तो कौन सा पासा हमें प्राप्त होगा। और दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल प्री 2017 में पूछा भी गया हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए हैं, राइट। चलिए, इसको अब जरा देखते हैं, इसको मैं समझाता हूं। उससे पहले वीडियो को पॉज करके एक बार अपने एंड से जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल अभी मैं बताता हूं, काम वही करना है विपरीत सतहों का। तो विपरीत अगर हमने निकाल लिया तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि कौन सा पासा हमें मिलेगा, ठीक है ना। अब जरा देखिए, मैंने आपको बताया कि जब भी 3 या 4 सतहें मिलती हैं एक साथ, तो पहले का तीसरा होता है, ठीक बात है। तो देखिए, 3 सतहें कहां हमें एक साथ मिल रही, बीच में,
ये 3 सतह एक साथ मिल रही हैं, तो यहां पर पहले का विपरीत क्या होगा, तीसरा होगा। यानी यहां से क्या निकल के आया कि बी का ऑपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू, और डब्ल्यू का ऑपोजिट बी। ठीक है, अब बात फंसी, ये दो तो हमारे सामने आ गए, राइट। अब आगे के देखना है, तो देखिए ओ और वाई एक दूसरे से लगी हुई सतह पे, इसलिए विपरीत तो नहीं होंगे, ये चीज समझ में आती है। तो अब क्या होगा, तो अब इस आर का विपरीत ये ओ होगा दोस्तों। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इस टाइप के अगर खुले हुए पासे का चित्र आता है तो इसमें हमेशा इस वाले बॉक्स में जो भी चीज होगी उसका ऑपोजिट हमेशा ये होगा। ठीक है, यानी पहले आपने पहला और तीसरा निकाल लिया, फिर ये वाला जो आर है, इस आर का ऑपोजिट ओ होगा, और जो ये जी बचा, जी का ऑपोजिट वाई होगा। यस, बस यही चीज को ध्यान में रखना है। अब सारा आपके सामने सॉल्व हो चुका है, जी का ऑपोजिट वाई। अब इसको चेक कर लीजिए, कहीं बी डब्ल्यू एक साथ न मिले, आर ओ एक साथ न मिले, जी वाई एक साथ न मिले। पहला ऑप्शन चेक करिए। अगर मैं बात करता हूं बी डब्ल्यू की, तो बी डब्ल्यू में तो कुछ भी नहीं है, राइट। आर ओ की बात करूं तो ओ है, आर नहीं है। फिर जी वाई दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और एक साथ है, तो ये तो नहीं होगा, राइट। सेकंड देखिए, डब्ल्यू बी की बात करूं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और एक साथ दिख रहे हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन को देखिए जरा, बी डब्ल्यू बी है, डब्ल्यू नहीं है, आर ओ आर है, ओ नहीं है, और जी वाई में जी है और वाई नहीं है, तो दैट इज वाई हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अब जो चौथा ऑप्शन है जी वाई बी, इसमें आप देखिए जी वाई एक दूसरे के विपरीत हैं और एक साथ दिए हैं, दैट इज वाई, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो सही आंसर होगा हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, तो इस बात को बस ध्यान में रखिएगा। इसमें हमने क्या किया है, पहली सतह के विपरीत तीसरी, देन यहां इस आर का विपरीत क्या होगा, ये ओ, और इस जी का विपरीत होगा ये वाई। ठीक है ना। तो पासे के इस खुले हुए रूप को जरूर ध्यान रखिएगा। ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है और इसको बदल के एक लेटेस्ट ट्रेंड में इसको ऐड किया गया है। ठीक है, तो इस टाइप को जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगेन दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पासे का प्रसारित रूप यानी खुला हुआ रूप दिया हुआ है, और आपको बंद करके फिर से आपको बताना है कि इसमें कौन सा पासा प्राप्त होगा। अगेन वही काम करिए, विपरीत यानी विपरीत सतहों को निकाल लीजिए, आंसर हमारा सामने आ जाएगा। देखिए जरा, ये सब आपको जो दिख रहा है ब्लैंक, ये ब्लैंक ही रहेगा। ठीक है, इस पासे में यही एक थोड़ी सी ट्रिकी चीज है कि इसमें जो ब्लैंक दिए हैं स्पेसेस, ये खाली ही रहेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, पहले का तीसरा यानी स्टार का क्या होगा, ये ब्लैंक। ठीक, तो यानी स्टार का हो जाएगा ब्लैंक, राइट। देन इस चौकोर बॉक्स का क्या होगा, एट द रेट। अब बचा क्या, ए का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ए का ऑपोजिट, इसको समझना है। इधर लाइनिंग है और उसके ठीक बगल में लाइनिंग है। ठीक, उसके बाद इधर प्लेन है और इधर प्लेन है। ध्यान से देखिए इसको, ये भी तो कुछ कुछ ऐसा ही बनेगा, राइट। लेकिन अब थोड़ा समझना है, ये लाइनिंग है, राइट। तो इसको मैं हटा देता हूं, क्योंकि जब इनको हम जोड़ते हैं तो ये बीच की रेखा नहीं आती है, तो ये लाइनिंग हो जाएगी। ठीक, और जब इधर वाले दोनों मिलेंगे तो ये दोनों कैसे होंगे, प्लेन। यस, तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इस तरीके से हमें विपरीत सतहें मिलेंगी। अब जरा देखिए, पहला ऑप्शन देखते हैं जरा। स्टार है और ये चौकोर बॉक्स है, तो स्टार यहां पर है, चौकोर बॉक्स यहां पर है, तो ठीक है, अभी तो हम कह सकते हैं कि बन सकता है। लेकिन अब हमें ए में या इसमें से कुछ मिल जाए, तो देखिए जरा, यहां पर ये लाइनिंग दोनों ऑपोजिट है, जबकि ऑपोजिट नहीं होनी है, एक पूरा सेक्शन लाइनिंग का होगा, दैट इज वाई ये तो हमारा नहीं होगा। ठीक, बी ऑप्शन को जरा देखिए। बी ऑप्शन में एक हिस्सा पूरा ब्लैंक है और एक हिस्से में सिर्फ लाइनिंग है, तो एक हिस्सा पूरा ब्लैंक है और एक में सिर्फ लाइनिंग है। हो सकता है, लेकिन बाकी भी चेक करना है। ये चौकोर वाला ब्लॉक है, चौकोर वाला ब्लॉक है, और स्टार है और स्टार है, ये दोनों विपरीत तो है नहीं, तो इट मींस कि बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहां पर ए है, एट द रेट है, स्टार है, तो देखिए ए यहां पर मिला, एट द रेट यहां पर मिला, स्टार यहां पर मिला, यानी ये तीनों के तीनों में से कोई भी एक दूसरे का विपरीत तो है नहीं, यानी बिल्कुल सही है कि ये तीनों भी तो एक साथ आ सकते हैं। तो यानी यहां पर ये सी भी आ सकता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल आ सकता है। और डी को जब आप देखते हो तो इसमें लाइनिंग वाले फिर से ऑपोजिट हो जाते हैं, इसलिए ये भी नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो आंसर्स आएंगे। तो इसके जो आपके पास विकल्प हैं, ए और बी और सी, ए और सी, या सभी संभव है। तो देखिए बी और सी ये दोनों संभव है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, राइट। तो आपको अपने कंसेप्ट में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं आने देना है। ये नहीं कि किसी का अगर बी आया और किसी का सी आया तो सर इन दोनों में क्या होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, यस। और आपको वहां पर ऑप्शंस इसी तरीके से दिए जाएंगे, राइट। तो इसके लिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहां पर ये 4 ऑप्शंस नहीं थे, ऑप्शंस एक्चुअली ये थे। मैंने आपके सामने केवल एक प्रारूप यहां पर दर्शा लिया था कि बंद करने पर ये 4 तरह के पासे मिलेंगे। अब उसके बाद ऑप्शंस आपके सामने इस तरह से आएंगे।
राइट। तो गाइज इसी के साथ पासे के लगभग सभी तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, सीख लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ पासे में आप किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। और स्टिल अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर बताइएगा, राइट। तो अब आगे की चीज़ें आपके ऊपर हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल भी ब्रेक मत होने दीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम।